आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए हम प्रयास कर रहे हैं बृहदारण्यक उपनिषद का महाराज जी के श्रीमुख से श्रवण करने के लिए। आइए हम सब मिलकर बृहदारण्यक उपनिषद श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से, पुनः पुनः सभी के मंगल की कामना करते हुए। श्री वामभागनिलय ह्रींकारमन्त्रोज्ज्वल श्रीचक्राङ्कितबिन्दो मध्यवसति श्रीमत्सभानायक श्रीमच्छण्मुखविग्मज्जगन्मोहिनी मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवरां निधि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय के जो चतुर्थ ब्राह्मण है उसके 11वीं कंडिका को लेकर विचार कर रहे हैं। मूल में शायद 92 पृष्ठ होगा। तो यहाँ विद्या सूत्र और अविद्या सूत्र 2 का निरूपण किया। विद्या सूत्र की व्याख्या भी किया, वो ब्रह्म कौन है, किस प्रकार जाना है करके। उसके बाद उस अविद्या सूत्र है, उसी की व्याख्या करते हुए यहाँ सृष्टि बता दिया, अर्थात किस प्रकार सृष्टि किया। सबसे पहले अग्नि की उत्पत्ति किया था, पीछे बता दिया। तो अग्नि भावापन्न ब्रह्म ने सबसे जो उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, सबको नियमन करने वाले है, उसको उत्पन्न किया। वो कौन है? क्षत्रिय है। और क्षत्रिय जो देवताओं में कौन है? अनुग्राहक क्षत्रिय, उनका वर्णन किया। वह पर्जन्य है, यम है, मृत विचार किया था। मंत्र दे के थोड़ा हुआ था। आगे जो श्रुति बता रहे, तस्माद् क्षत्रात् परम नास्ति, यस्मात् का अध्यार कर दीजिए। मंत्र के पहले पंक्ति में भी आया है, तस्माद् तत्श्रेयो रूपम अत्यसृजत। वहां शब्द प्रयोग किया अत्यसृजत, सृजत प्रयोग नहीं कर रहे, उपसर्ग लगा दिया। तो अत्यसृजत का मतलब अतिशयेन सृष्टः, सामान्य नहीं, अतिशयन विशेष रूप से सृष्टि की थी। किसकी? क्षत्रियों की। तो अध्ययन करें, यस्मात् जिस कारण से, अतिशय से, क्षत्रात् परम नास्ति, क्षत्रियों से पर मतलब श्रेष्ठ है नहीं। इसका मतलब ये ना समझे यहाँ क्षत्रिय का प्रकरण है इसलिए बता रहे। तो इसलिए क्षत्रिय से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं।
तस्मात् यहाँ भी यस्मात् का अध्यार कर दीजिए। जिस कारण से ये ब्राह्मण आदि समस्त, ब्राह्मण है आपका कारण माना जाता है क्षत्रिय का, इन सब का शासन करता है। वो शासन करने का अधिकार क्षत्रिय के पास है। तो ब्राह्मण आदि समस्त जातियों का नियंत्रण होने से तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम अधस्ताद उपास्ते, नीचे बैठ करके क्षत्रिय की उपासना करता है। कौन? ब्राह्मण। यद्यपि ब्राह्मण की उपासना होती है, ब्राह्मण की पूजा होती है, क्षत्रिय करता है, क्षत्रिय और किंतु यहाँ ब्राह्मण कर रहा है। तो क्या सदा करता है अथवा विशेष कार्य में? ये प्रश्न हो रहा है। सदा सर्वदा क्षत्रिय की पूजा ब्राह्मण नहीं कर सकता, ये विरोध है। आगे सुनेंगे आप लोग अजात शत्रु का प्रकरण में, अजात शत्रु का प्रकरण में आएगा वहां। तो इसलिए यह विशेष एक कार्य होता है राजसूय यज्ञ, उसमें बता रहे राजसूय है, मतलब राजसूय नाम का यज्ञ होता है, जैसे युधिष्ठिर आदि ने जो किया था। उसमें क्षत्रयेवः तद्यशो ददाति, यह ऊपर से अध्याहार कर दीजिए। राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त जो राजा है, यज्ञ में अभिषिक्त होता है, वो सिंहासन में बैठे रहता है, ब्राह्मण नीचे बैठ के उसकी प्रशंसा करता है और उसके पूजा आदि करते हैं, सिंहासन में बैठे। उसी को यहाँ संकेत कर देंगे। क्षत्रयेवः तद्यशो ददाति, जो क्षत्रिय है, कौन? राजसूय यज्ञ में अभिषिक्त जो क्षत्रिय, सभी नहीं लेना, उस क्षत्रिय में अपना यश प्रदान करता है। यश का मतलब क्या है? अर्थात मैं ब्राह्मण हूं, अभी तक जो भी मैंने साधन किया था, अभी तो आप राजसूय में अभिषिक्त है, और जब तक ये कर्म हो रहे तब तक मेरा जो ब्राह्मणत्व है कुछ समय के लिए आपको सौंप रहा। मेरा जो ब्राह्मणत्व है और मेरा जो गुण है कुछ समय के लिए आपको मैं सौंप रहा हूं, यही उसके ऊपर प्रदान करना। यशो ददाति का मतलब यश स्थापित करते। जैसा आप रुद्राभिषेक आदि करते हैं तो कुछ समय के लिए भगवान को आह्वान करके वहां बिताते नहीं क्या? बाद में सब होने के बाद सब भगा देते, ज्यादा रुकवाएंगे नहीं, भगा देंगे उसको, जैसा है वैसे चल जाइए करके विसर्जन करते। वैसे ही क्षत्रिय के अंदर यश स्थापना करता है ब्राह्मण। कब तक? राजसूय यज्ञ तक, यही बता रहे। तो यहाँ प्रश्न हो सकता है, तो ब्राह्मण तो अपकृष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय उत्कृष्ट हो गया। जो ऊपर बैठा है, जिनकी पूजा की जाती है, वो श्रेष्ठ है, और नीचे बैठा है पूजा करने वाला क्या है? अपकृष्ट हो जाएगा। तो ब्राह्मण अपकृष्ट हो जाएगा, क्षत्रिय उत्कृष्ट होगा। तो ऐसा प्राप्त होने पर श्रुति बोले नहीं नहीं, वो कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए, किंतु अंततः जाके सैषः क्षत्रस्य योनिर्यद् ब्रह्म, ऐसा मतलब ये जो ब्राह्मण आदि है वही क्षत्रिय का योनि है, कारण है, बाद में वही ही रहेगा ब्राह्मण है। किंतु राजसूय यज्ञ में विशेष थोड़ा उसके ऊपर आरोप किया जाता है। जैसा मान लीजिए धृतराष्ट्र सिंहासन के ऊपर बैठे रहता, तभी भीष्म पितामह भी जाके प्रणाम करते थे, और जहाँ सिंहासन से रहित होते स्वयं धृतराष्ट्र उनको प्रणाम करते थे। वहां जो एक सिंहासन की गद्दी की मर्यादा है, उसलिए
वैसे ही यह राजा है, अभी अभिषिक्त है, इस मर्यादा के द्वारा वो कर रहे, अन्यथा सदा ब्राह्मण क्षत्रिय का कारण ही रहेगा। यही बता रहे। यद ब्रह्म तस्मात् यद्यपि ही राजा परमतम गच्छति, यद्यपि जो राजा है, परमतम का मतलब है राजसूय में अभिषिक्त हुआ राजा अभी ब्राह्मण का गुणों से युक्त हो गया। ब्राह्मण ने कुछ समय के लिए उसको ब्राह्मणत्व है अपना गुण सौंप दिया, ये परमत है। क्षत्रिय से अतिरिक्त ब्राह्मणत्व, यही बता रहे। परमतम गच्छति, परमत बोल दो ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण का गुण को प्राप्त करता। कब तक? राजसूय में अभिषिक्त होकर। और उसके बाद ब्रह्मे वह अंततः उपनिश्रियते, तथा ऊपर से अध्याहार कर दीजिए। यद्यपि राजा परमतम गच्छति, तथापि, लिया नहीं, ऊपर से समझ लीजिए। तथापि अंततः, अंततः मतलब कर्म की समाप्ति के पश्चात। अंत का मतलब है राजसूय जो कर्म है उसकी समाप्ति के पश्चात। ब्रह्म एव, आगे अन्वय कर दीजिए। ब्रह्म एव उपनिश्रयति, ब्रह्म बोल तो अपना कारणभूत जो ब्राह्मण है उसका ही, उपनिश्रियते का मतलब आश्रय लेता है। कौन? क्षत्रिय। कभी? कर्म की समाप्ति के बाद। आश्रय का मतलब कर्म समाप्ति होने के बाद उसके शरण में जाता है, विधिवत उनकी पूजा करके उसको दक्षिणा आदि देकर उसके ही आश्रय में जाता है ब्राह्मण का। यही बता रहे। तो उपनिश्रियते स्वाम योनिम, अर्थात वो क्षत्रिय की योनि है, साक्षात नहीं है, परंपरा से। सबसे पहले अग्नि की उत्पत्ति, इधर ब्राह्मण की उत्पत्ति, अग्नि भावापन्न ब्रह्म से ब्राह्मण आदि के बाद क्षत्रिय की उत्पत्ति, इसलिए उसके कारण माना जाता। यवो येनम हिनष्टि स्वाम सयोनिम मृच्यति स पापीयान भवति। यदि मान लीजिए कभी कभी व्यक्ति है ना उन्मत्त हो जाता है, विचार नहीं करता है। राजा को ब्राह्मण ने अपना यश सौंप दिया था कुछ समय तक, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। किंतु कभी कभी वो व्यक्ति सोचता मैं ब्राह्मण से भी बड़ा हूं, ब्राह्मण भी मेरा पूजा कर रहे हैं, किसी कारण से उसको ब्राह्मण को उपेक्षा करता है, अवहेलन आदि करता है उन्मत्त होकर। तो ही बता रहे। या वो बोल दो जो कोई, ये नाम बोल दो ब्राह्मणम स्वयोनिम हिनष्टि। हिनष्टि का मतलब है नाश अर्थ नहीं लेना, उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, अवहेलन करना। होता है ना कभी थोड़ा बड़ा होने पर व्यक्ति सोचता है मैं तो बड़ा हूं, मेरे जैसा कोई है ही नहीं, ये ब्राह्मण कुछ भी नहीं है, इस प्रकार अवहेलन करता है। कौन? क्षत्रिय। तो स स्वाम योनिम मृच्यति, वो जो क्षत्रिय है अपना ही कारणभूत ब्राह्मण, योनि बोल तो कारण, मृच्यति बोल तो विनाश करता है। या रिच्यति का अर्थ है जाना, अर्थ नहीं लेना, धातु नाम अनेक अर्थ। रिच्यति बोल तो नश्यति, अपना कारण को ही कुटाराघात कर रहे, उसको ही नष्ट कर रहे हो। कौन? वो क्षत्रिय। और इतना नहीं, स पापीयान भवति। यह भाष्यकार जी ने कहा क्षत्रिय यद्यपि पहले ही पापी है, क्योंकि क्रूर होना पड़ता है ना दंड देने के लिए। दया करने से काम नहीं चलेगा, दंड देते समय निर्दय होना पड़ता है। क्रूर है, कठोर है वो। कठोर यदि ना हो तो राजा नहीं बन सकता है। तो और अपना योनि को हिंसा करने से पापीयान, और भी पापी हो जाएगा। पहले से भी पापी था और भी
पापियान भवति। कैसा? एक दृष्टांत दे रहे, लौकिक दृष्टांत। यतः श्रेयांसम हिंसित्वा, जैसा श्रेष्ठ महापुरुष है, साधक है, उनको यदि कोई हिंसा करने से वो पापी हो जाता है। योग सूत्र में कहा दिया है दृष्ट फल है वो। यद्यपि जो भी आप कर्म करते हैं वो अधिक से अधिक अदृष्ट फलक है। या जो भी आप कर्म कर रहे हैं, पुण्य हो पाप हो, तुरंत नहीं मिलता है, वो तो आगे मिलेगा आपको। किंतु कुछ ऐसा है जो महापुरुष है, उनको बार बार यदि सता दिया आपने, वो दृष्ट फल है। जैसा राजा नहुष को देखिए, इतना पुण्यात्मा था, इतना पुण्यात्मा, उस पुण्य के फल स्वरूप से वो इंद्र बन गया था, इंद्र के अभाव में। किंतु सप्तर्षियों को क्या किया? बार बार अपमान किया। इतना भी नहीं, अगस्त्य ऋषि को लात भी मार दिया, केवल शिशि की कामना से। तो वही उसको क्या है, अजगर बनना पड़ा। ये दृष्ट फलक है। तो वैसे यहाँ दृष्ट फलक है, जो महापुरुषों को बार बार सताने पर जो फल मिलता है, वही फल किसको मिलेगा? क्षत्रिय को। कौन से क्षत्रिय को? जो ब्राह्मण को अवहेलन करता है, उपेक्षा करता है। बाद में भी ये बता दे। उसके बाद क्षत्रिय सृष्टि के बाद भी वो परमात्मा है, अपने को पूर्णत्व का अनुभव नहीं कर रहा था। मैंने सृष्टि तो की और देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए क्षत्रियों का भी निर्माण किया, किंतु खाने के लिए तो चाहिए ना। क्षत्रिय तो रक्षा करेंगे, बिना कमावे पेट कैसे भरेगा? इसके लिए कोई ना कोई उपाय करना है। उसके लिए बता रहे थे कि आगे वैश्य सृष्टि व्यभवत् स विषम वत्सृजतः एतानि देव जातानि गणशाख्यायन्ते वसवो रुद्रादित्य विश्वे देवा मरुतैति। सा मतलब वही परमात्मा, अग्निभावापन्न परमात्मा। नैव व्यभवत्, नैव व्यभवत् का मतलब है विभूति कार्य करने में समर्थ नहीं था, अर्थात उदर आदि पोषण करने में अभी तक समर्थ नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया? विषम असृजतः, वैश्य जातीय है देवता, उनकी सृष्टि की। कौन है बता रहे, देखिए। यानी एतानि देव जातानि, ये जो देव जातानि बोल तो देवताओं में जो जाति भेद है अलग अलग, अनुग्राहक देवता देवताओं में, उनकी सृष्टि की। गणशः, गणशः बोल तो समुदाय, क्योंकि व्यापार करना हो अथवा कमाना हो एक से नहीं होता है, वहां तो पार्टनरशिप होना चाहिए। इसलिए समुदाय को बना दिया उन्होंने, गणश समुदाय आख्यायन्ते, तो समुदाय पूर्वक कहे जाते हैं उन देवताओं को। ऐसे देवताओं को उन्होंने सृष्टि की। कौन है वो? वसवो 8 वसु, रुद्रा 11, आदित्य 12 और विश्वे देव, और जो विश्वे देव है अनंत, उनकी सृष्टि की। ये वैश्य संबंधी देवता। इतना करने पर भी वो अभी भी अपने सृष्टि में पूर्णत्व का अनुभव नहीं कर रहा था। सब कुछ हो गया, पालन करने वाला भी हो गया, वेद रक्षण करने वाले भी हो गए, पेट भरने वाले भी हो गए, किंतु जो सफाई करने वाले, पोषण करने वाले न हो तो गंदगी फैल जाएगा। ये क्या करे? ये विचार किया। हाँ जी, हाँ जी, मरुत यहाँ नहीं दिया है। मरुत 49 गण, 49 मरुत है। ये जो लंबी कहानी पुराण में आती है, दीदी के पुत्र है वो, अनुष्ठान करके उन्होंने कश्यप ब्रह्मा से अनुष्ठान सीख करके उन्होंने अनुष्ठान किया था, क्योंकि देवताओं से भी श्रेष्ठ पुत्रों को मैं प्राप्त करूं। तो इंद्र को मालूम पड़ा, इंद्र आके उनकी सेवा में लग गया।
अब एक दिन सो गए थे, उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वो गर्भ को छिद्र विच्छिद्र किया। ये 49 टुकड़े हो गए थे और वो गर्भपात हो गया और रोने लग गए, क्योंकि अनुष्ठान के फल से जन्म होने से मरे नहीं हो, रोने लग गए जो रो। तब इंद्र ने मारुदा मारुदा, अतः रो मत रो, इसलिए मरुत नाम पड़ा उसका। मारुदा मारुदा बोल तो रो मत। तो 49 मरुद गण है। ये उपलक्षण लीजिए, बताया नहीं। आगे देखिए शूद्र सृष्टि बता रहे, देखिए स नैव व्यभवत्ता शूद्रं वर्णं मत्सृजता पूषाणा इयं वै पूषा इयं इदं सर्वं पुष्यति यदिदं किंचः। स मतलब वही अग्निभावापन्न ब्रह्मा। नैव व्यभवत मतलब संपूर्ण रूप से विभूति कार्य करने में, विशिष्ट कार्य करने में समर्थ नहीं था, इसलिए स शूद्रम, शूद्र एव शूद्र स्वार्थ में आना हो गया। अत्सृजतः अर्थात शूद्र देवता को उन्होंने उत्पन्न किया। वो कौन है? पूषाणः इयं वै, इयं वै पूषाण, ये जो पृथ्वी है यही पोषण करने वाली है। ऐसा जो इस पृथ्वी जो पूषण देवता को उन्होंने उत्पन्न किया, इसलिए जो पृथ्वी में आप जो भी कार्य करते हैं यज्ञ आदि हो, पहले वहां गोबर के द्वारा पवित्र करते हैं, उसके बाद कार्य करते हैं। गोबर लगाकर वेदी में उसके बाद किया जाता। भोजन में भी ऐसा नहीं बैठा जाता, आसन लगा के बैठते। जप में भी कंबल या आसन के ऊपर। तो ये बता रहे पूषा इयम हिदम सर्वम पुष्यति। इयम पूषा अर्थात ये पृथ्वी देवता है, यही पूषा है। पुष्णाति सर्वमिति पूषा, सभी को क्या करती है? पोषण करती है, इसलिए उसका नाम है पूषा। ऐसा जो पूषा देवता को, शूद्र देवता को उन्होंने उत्पन्न किया। सर्वम पुष्यति यदिदम किंच, जो कुछ भी है सबको क्या है? पोषण करती है और पवित्र भी करती है सफाई करके। तो इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण की सृष्टि तो हो गई, और सबका नियंता कौन है? क्षत्रिय। पीछे बताया था ना, सबसे श्रेष्ठ है, सबको नियमन करने वाला। उस परमात्मा ने सोचा चलो क्षत्रिय तो नियमन तो कर रहे, कभी कभी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, अपना स्वार्थ से कुछ भी कर सकता है, इसलिए क्षत्रिय को भी एक नियमन करने वाला क्षत्रिय है। क्षत्रिय का भी बाप, उसकी सृष्टि कर रहे। देखिए आगे का 14वें मंत्र में देखिए, स नैव व्यभवत् तत्रेयो रूपम् अत्सृजतः, श्रेयो रूपमस्रजता धर्मं तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रं यद्धर्मात् तस्मात् धर्मात् परं नास्ति अतो अबलियान् बलियान् सम आशंसते धर्मेण यदा राज्ञेवः यो वै स धर्म सत्यं वैदत् तस्मात् सत्यं वदन्तं माहुर्धर्म वदतीति धर्मं वा वदन्तं सत्यं वदतीति एतद्ध्येव एतद्वयं भवति। स मतलब वही अग्निभावापन्न ब्रह्मा। नैव व्यभवत्, पहले जैसे ही विपूर्वक अभवत है। विशिष्ट संपूर्ण विभूति कार्य करने में अभी भी समर्थ नहीं था। उसके बाद उन्होंने विचार किया क्या करें, अभी भी पूर्ण नहीं है, थोड़ा अधूरा है। तत्श्रेयो रूपम असृजतः, उसने जो श्रेय रूप, श्रेय मतलब उत्कृष्ट, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, पहले क्षत्रिय को बताया था ना, क्यों? वो नियंता है, बाकी सब नियम्य है, और उस क्षत्रिय का भी नियंता, उसको भी नियमन करने वाला सबसे श्रेष्ठ है, उसको अत्यस्त्रजतः अर्थात अतिशय क्या है? कौन वो? धर्मम, वो धर्म है। सबका नियंता कौन है? क्षत्रिय। क्षत्रिय को भी नियमन कौन करता है? धर्म। साक्षात धर्म नहीं लेना,
धर्म जिसके पास है, ऐसे जो धर्मी पुरुष है, क्षत्रिय को जाके भी ललकार सकता है अपना धर्म के बल से। तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम, वो जो धर्म है क्षत्रिय का भी क्षत्रिय। अच्छा, क्षत्रिय का भी क्षत्रिय मतलब कोई बड़ा है ऐसा नहीं। क्षत्रिय का क्षत्रिय मतलब सबको नियमन करने वाला नियंता क्षत्रिय है। उस क्षत्रिय को भी नियमन करने वाला धर्म है, इसलिए उसको क्षत्रिय का क्षत्रिय का। जैसे प्राणस्य प्राण, केनोपनिषद में सुनेंगे, प्राण का भी प्राण मतलब कोई बड़ा प्राण है क्या? प्राण को भी नियंत्रण करने वाला, प्राण को जो सत्ता देने वाला, वो प्राणस्य प्राण। वैसे ही क्षत्रियस्य क्षत्रम। कौन है वो? यद धर्म, जो धर्म है। तस्मात् धर्मात् परम नास्ति, इसलिए धर्म से बढ़कर कोई है नहीं, सबसे श्रेष्ठ है। क्योंकि धर्म के लिए आप सब कुछ छोड़ सकते हैं, इसलिए बोले तस्मात् धर्मात् परम नास्ति। अतो, क्योंकि धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए अबलियान है, कमजोर व्यक्ति है, शारीरिक बल नहीं है उसके अंदर, धन बल भी नहीं है। बलियान सम आशंसते, बलवान से बलवान व्यक्ति को भी आशंसते अतः नियंत्रण करने की इच्छा करता है, उसको भी अंकुश में लेता है, उनके ऊपर भी शासन करता है। कौन? कमजोर व्यक्ति। धर्मेण, कैसा? धर्म के बल से है, वो कमजोर है शरीर से भी, शारीरिक बल भी इतना नहीं है, जन बल भी नहीं है, किंतु अपना तप बल से, धर्म के बल से बलवान व्यक्ति को भी डरा देता है।